याद रखो मेरे, अगर आपने इस्लाम के बारे में कोई अपशब्द बोला, नबी के बारे में आपने कोई गलत बात बोली, तो दुनिया में उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह के नबी के पास एक ईसाई आया, उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूं, कलमा पढ़ लिया उसने, पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी ने कहा तुम पढ़े लिखे हो, चलो तुमको एक काम दे देता हूं, मेरे ऊपर जब कुरान की आयतें नाज़िल होंगी तो तुम उनको लिखने का काम करो। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी के ऊपर नाज़िल होने वाली आयतों को लिखने लगा। कुछ दिन तक उसने कुरान को लिखा, उसके बाद वो मुर्तद हो गया, दोबारा ईसाई बन गया, दोबारा क्रिश्चियन बन गया। जब वो ईसाई बन गया, उसने अपनी कौम के लोगों से कहना शुरू कर दिया, मा यदरी मुहम्मदुन इल्ला मा कतबतु लहू, अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, मोहम्मद को तो उतना ही आता जितना मैंने लिख के दिया है। नऊज़ु बिल्लाह, उसने अल्लाह के नबी के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि अल्लाह के नबी को कुछ नहीं आता, उतना ही आता है जितना मैंने लिख के दिया है। उसने बार बार ये जुमला अल्लाह के नबी के बारे में कहना शुरू कर दिया। बुखारी के अल्फाज हैं, कुछ दिनों के बाद उस इंसान का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद उसकी कौम के लोग जब उसको अपने कब्रिस्तान में ले जा करके दफन करते हैं, रात को दफन करते हैं, सुबह जब वहां से गुजरते तो क्या देखते हैं, लफज़तहुल अर्ज़ु, जमीन ने उसकी बॉडी को बाहर निकाल दिया है, उसकी लाश कब्र के बाहर थी। कौम के लोगों ने कहा जरूर ये मोहम्मद और उनके साथियों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को बुरा भला कहता था, उन लोगों ने इंतकाम लिया है, बदला लिया है, ये उन्हीं का काम है। उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और दोबारा फिर उसको कब्र के अंदर दफन किया और कब्र को बराबर किया। अगली सुबह क्या देखते हैं, फिर से लाश बाहर पड़ी। फिर यही बात कहते हैं कि लग रहा है ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है, वो दुश्मनी निभा रहे और गहरी कब्र खोदते, जितनी गहरी खोद सकते थे, और फिर उसको जमीन के अंदर डाल देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, तीसरे दिन फिर उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी रहती है। वो समझ जाते हैं कि इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये उस रब का काम है जिस रब के नबी को इसने गालियां दी थी और जिस रब की शरीयत से इसने बगावत की थी। उसकी कौम के लोग फिर उसको जमीन में दफनाते नहीं है और उसको वैसे ही फेंकते चले आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी का गुस्ताख, इस्लाम का गुस्ताख, कुरान का गुस्ताख जो आज गालियां दे रहे हैं कुरान को और नबी को, आप यकीन रखिए अल्लाह का वादा है, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, ऐ नबी आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं। जो लोग आज इस्लाम का और नबी का मजाक उड़ाते हैं वो एक न एक दिन या तो हिदायत पाएंगे या अपने अंजाम। ये बहुत बड़ा मसला है आज हमारी कौम की लड़कियों का।